आदमी सिर्फ 10 मिनट लेट हुआ था ऑफिस आने में, लेकिन महिला सीईओ ने उसे और उसके पूरे बेड को सीधा ऑफिस में उठवाकर मंगवा लिया। पूरा ऑफिस दंग रह गया। आखिर वो चेयरमैन का बेटा था, एक बिगड़ा हुआ रईस आशिक मिजाज लड़का। अब तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि उसकी एक भी बाल को छू सके, लेकिन इस महिला सीईओ को उसकी हैसियत से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने एक गिलास पानी उठाया और सीधे उसके चेहरे पर फेंक दिया। सबकी सांसें थम गई। लोग तो यही सोचने लगे कि अब तो उसकी नौकरी गई, लेकिन वो महिला एकदम शांत खड़ी रही, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो लड़का उसकी बातों को पूरी तरह अनसुना करता रहा। उसने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा, होठों पर हल्की सी मुस्कान और आंखों में हिकारत और चुनौती। लेकिन महिला सीईओ डरी नहीं, क्योंकि वो कोई आम कर्मचारी नहीं थी। वो एक प्रोफेशनल मैनेजर थी, जिसे खुद चेयरमैन ने मोटी सैलरी पर रखा था। उसका सिर्फ एक मिशन था, इस निकम्मे वारिस को सही रास्ते पर लाना। वो लड़का अपनी जिंदगी शराब, रेसिंग और झगड़ों में बर्बाद कर रहा था और कंपनी को अपने पर्सनल खेल का मैदान समझता था। चेयरमैन अब थक चुका था, इसलिए उसने इस तेज और निर्णायक महिला को बुलाया था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसने ये जोखिम भरी नौकरी असल में क्यों ली। इसका मकसद था बदला। सालों पहले एक दर्दनाक हादसे में उसके माँ बाप की मौत हो गई थी, और उस एक्सीडेंट के पीछे जो इंसान था वो और कोई नहीं बल्कि उसी लड़के का सौतेला भाई था। वो जानती थी कि वो सीधे उससे नहीं भिड़ सकती, इसलिए उसने एक दूसरा रास्ता चुना, उस लड़के के जरिए अपने दुश्मन तक पहुंचना। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उनकी पहली मुलाकात इतनी जबरदस्त होगी। जब लड़के ने देखा कि वो उससे जरा भी नहीं डर रही, तो उसने गुस्से में आकर उसे बेड पर धक्का दे दिया। उसे डराने की कोशिश की, लेकिन महिला सीईओ सिर्फ हल्की सी ठंडी हंसी हंसी और उसे नीचा दिखाते हुए बोली, तुम्हारी ये सस्ती चालें मुझे डरा नहीं सकती। लड़के का सारा उत्साह एक पल में ठंडा हो गया, लेकिन उसके अहंकार ने उसे पीछे नहीं हटने दिया। वो उसके पास झुका और कान में धीमे से बोला, तुम्हारी इज्जत का क्या होगा? लेकिन वो महिला सीईओ उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, बच्चों जैसी बातें मत करो, तुम्हारी सोच बहुत ही बचकानी है। उसे आज तक किसी महिला ने इस तरह